हेलो एंड वेलकम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द नेचर ऑफ ईएलटी। ईएलटी का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के नेचर को डिस्कस कीजिए, यह है क्वेश्चन हमारे पास। तो पढ़ते हैं। द वर्ड लैंग्वेज हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ विच मीन्स टंग। सो टंग को लैटिन में क्या बोलते हैं? लिंगुआ बोलते हैं, लिंगुआ। ठीक है, टंग जो जीभ है ना, उसको लैटिन में क्या बोला जाता है? उसको लिंगुआ बोला जाता है। और उसी लिंगुआ वर्ड से लैंग्वेज आया है। समझ में आया? So the word language has been derived from the Latin word lingua, which means tongue. So tongue is the French term which means a special form of speech. जो tongue है ना, ये क्या है? ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है कि स्पीच का एक स्पेशल फॉर्म। सो द tongue is a French term which means a special form of speech. Man alone is endowed with the power of speech. So man alone जो है ना, उसके पास स्पीच करने का पावर है। सो मैन इज़ एबल टू जनरेट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। सो मैन वो खुद केपेबल है कि वो लैंग्वेज के वेरियस एलिमेंट्स को जनरेट कर सके। अब इसका हम लोग नेचर देख लेते हैं। नेचर इसमें बहुत सारे नेचर्स हैं। एक है यूनिकनेस। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका नेचर क्या क्या है? यूनिकनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, हेट्रोजेनिटी, रिसेप्टिविटी, फ्लूइडिटी। ये 5 नेचर हैं इसके। तो यूनिकनेस में हम लोग 5 यूनिकनेस देख लिए। ठीक है, मतलब नेचर इसका है 5: यूनिकनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, हेट्रोजेनिटी, रिसेप्टिविटी और फ्लूइडिटी। यूनिकनेस कैसे? इंग्लिश लैंग्वेज यूनिक कैसे है? एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक इन इट्स ओन वे। देखिए, हर लैंग्वेज अपना खुद में यूनिक होता है। दैट इज़ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस इन सो मैनी वेज। नो टू लैंग्वेजेस आर अलाइक। कोई भी दो लैंग्वेज एक जैसा नहीं होता। द डिफरेंट साउंड्स, स्पेलिंग, सिंटैक्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंपेयर इंग्लिश विथ आवर ओन मदर टंग तेलुगु। तो ये बुक तेलुगु ऑथर ने लिखा है, तो उस हिसाब से वो लिखते हैं। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए ज़रूरत नहीं है ये। आपको तेलुगु नहीं आती तो छोड़ दीजिए। दूसरा नेचर है कि फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू द केस विथ विच इंग्लिश लैंग्वेज एडजस्ट इटसेल्फ टू चेंज। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा केस को रेफ़र करता है जहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, अपने खुद को एडजस्ट कर लेता है। द केस विथ विच द वर्नाकुलर इज़ मिक्सड विथ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अमेजिंग। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो वर्नाकुलर है वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल है, कोई भी रिजिड नहीं है। फिर है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स, एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न in the language. At the same time, on account of the receptivity of the English language, we find a lot of heterogeneity in the English language today. Words of different periods in the history of English language still exist and they are widely used. तो काफ़ी heterogeneous है, diversity है काफ़ी। एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न, अलग अलग समय के अलग अलग काल के हम लोग लैंग्वेजेस वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। रिसेप्टिविटी, अनदर यूनिक नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच कीप्स इट मच हायर देन अदर लैंग्वेजेस इज इट्स रिसेप्टिविटी। इसको रिसीव करने का पावर काफ़ी ज़्यादा है। इट हैज़ एक्सेप्टेड एंड इज स्टिल रेडी टू एक्सेप्ट वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी रिजर्वेशंस। अदरवाइज द इंग्लिश वोकैबुलरी वुड नॉट हैव बीन सो रिच एज इट इज़ टुडे। सो जो इंग्लिश वर्ड्स आते हैं ना, वो दुनिया के जितने भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं ना, सबसे कोई ना कोई से डिराइव करके यहाँ पे इंक्लूड किया गया, नए नए वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए रिसेप्टिविटी की पावर है, इसलिए तो इतना अच्छा वोकैबुलरी है ना। व्हाट इज़ फ्लूइडिटी? फ्लूइडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू गेट चेंज्ड ईजिली एंड स्मूथली। इंग्लिश लैंग्वेज इन नो पीरियड had been static. It has been in the process of continuous change. Change is the soul of English. A language that doesn't change becomes a dead language in course of time. ये सही बात है। कोई भी लैंग्वेज अगर समय के साथ नहीं चेंज होता है तो वो मर जाता है। So changes will occur in a language in accordance with the needs of the times. We find the Chaucerian English is different from Shakespearean English. तो ये एक एग्जांपल याद रखेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लूइडिटी में क्या बोलेंगे? फ्लूइडिटी में है कि ये जो है ना, चेंज होते रहता है। एबिलिटी है इसका चेंज होने का। कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज स्टैटिक नहीं रहा है, इवॉल्व होते रहा है, कंटिन्यूस अभी भी इवॉल्व होता रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे हम इसमें लिख सकते हैं जो चौसेरियन इंग्लिश है वो अलग है एज़ कम्पेयर टू
शेक्सपियरियन इंग्लिश, ठीक है। चौसेरियन इंग्लिश जो है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम शेक्सपियरियन इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश जो है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से चेंज होते रहता है, इवॉल्व होते रहता है। तो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें क्या करोगे आप, डिस्कस द नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसका जो नेचर है 5 नेचर होता है। यूनिकनेस, यूनिक है, फ्लेक्सिबल है, हेट्रोजीनियस है, रिसेप्टिव है और फ्लूइड है। 5 नेचर याद रखोगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल देन बाय एंड टेक केयर।